हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में नए टॉपिक मूल अधिकार को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए उससे पहले कुछ सफलता की बातों को देखते हैं। देखिए सफलता के क्या बातें हैं, तो देखिए सफलता क्या है, सफलता या सक्सेस। सफलता या सक्सेस की खास बात है कि जो मेहनत करने वाले हैं उस पर क्या हो जाती हैं, फिदा हो जाती हैं। जो सफलता मेहनत करती हैं उस पर क्या हो जाती हैं, फिदा हो जाती हैं। इसके अर्थ में ना समझिए फिदा कुछ दूसरा बात, सिर्फ मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। चलिए आइए देखने के प्रयास करते हैं टॉपिक को। देखिए टॉपिक देखिए, टॉपिक में क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल अधिकार, देखिए मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकार में फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग किस भाग में, तो भाग 3 में है। कौन है, तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग कितने में है, तो भाग 3 में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान भाग 3, भारत का संविधान भाग 3 किससे संबंधित है, तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा देखते हैं। चौथा में है, देखिए चौथा है, तो देखिए चौथा में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो कहाँ से कहाँ तक हैं, तो देखिए 4 के हैं, ए हैं, तो 12 से लेके 35 तक हैं, तो 12 से लेके 35 तक हैं। चलिए आगे देखते हैं। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया है, तो कौन भाग को सर्वाधिक आलोकित किया है, तो भाग 3। भाग 3 कहे तो मौलिक अधिकार। भाग 3 कहने का अर्थ तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने ज़्यादा आलोकित किया है। चलिए आगे देखते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं। मूल अधिकार जो हैं मूल कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर डी है, मानव के प्राकृतिक और अति प्रिय अधिकार हैं। मानव के प्राकृतिक और अप्रिय अधिकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। 3 में कुल कितने अनुच्छेद का मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो कौन है, तो 24। कितना है, तो 24 अनुच्छेद हैं। तो मूल अधिकार का कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो 24 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। चलिए 8 देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, तो कितना है, तो 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। कितना है, तो 7 प्रकार का मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 6 हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितना मूल अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितना मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो कितना है, तो 6 मूल अधिकार हैं। कितना है, तो 6 मूल अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, तो मूल संविधान का हिस्सा हैं। मूल संविधान का हिस्सा हैं, तो जो मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान का क्या है, तो हिस्सा हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 11 वाला देखते हैं। 11 में है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान में कौन सा परिवर्तनीय है, तो मूल अधिकार क्या है, तो परिवर्तनीय है। न्यायालय जाने पर परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व
मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसके पास है? मौलिक अधिकार कौन लागू कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो देखिए इसमें कर सकता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो कौन होगा? दोनों होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है निलंबन? तो राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से निम्न को प्रदान किया जाता है। तो किसको प्रदान किया जाता है मौलिक अधिकार? तो देखिए 14 के होगा 1, सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय का सुनवाई करने का अधिकार है मौलिक अधिकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है केवल। तो मौलिक अधिकार का संशोधन किया जा सकता है केवल कब किया जा सकता है? तब क्या कब किया जा सकता है? तो संसद में। कब? तो संसद में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तो देखिए, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को क्या क्या किया जा सकता है? तो देखिए तो क्या? तो निलंबित किया जा सकता है। क्या? तो निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की आधिकारिक में आते हैं? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के आधिकारिक में कौन सा आते हैं? तो कौन सा आते हैं? तो मूल अधिकार का परिवर्तन। कौन है? मूल अधिकार का परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण है। मूल अधिकारों का संरक्षण है। तो मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो उच्चतम न्यायालय है। कौन है? तो मूल अधिकार का संरक्षण कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय करेगा। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो कौन आदेश दे सकता है मौलिक अधिकार का निलंबन? तो कौन होगा? तो राष्ट्रपति। कौन निलंबन करेगा? तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। चलिए, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। देखिए इसमें कन्फ्यूजन बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय नहीं, वो संरक्षण करेगा, लेकिन निलंबन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त हैं? 20 में। तो 20 के कौन होगा? तो संसद को प्राप्त हैं। किसको प्राप्त हैं? तो संसद को प्राप्त हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 21 में है। 21 में चलिए 21 में मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार का उद्देश्य है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चलिए आगे देखते हैं। मूल अधिकार को परिवर्तन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करने का, परिवर्तन करने का अधिकार है। चलिए 23 में देखते, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो देखिए 23 में है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार, मूलभूत अधिकार का निलंबन करने वाली सत्ता है, तो उसको कौन निलंबित कर सकता है? तो कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, लेकिन संरक्षण कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। चलिए आगे देखते हैं। 24 में है। तो देखिए भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य के कृति के विरुद्ध एक गारंटी देता है। ठीक, अच्छी बात है। अगला है दूसरा, यह भाग 3 में है। हाँ, ये भी ठीक है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ने सुना है, ये नहीं है। मूल अधिकार न नीति निर्देशक तत्व देता है। चलिए आगे देखते हैं। यह यूएस के संविधान से यह यूएस के अधिकार के विलंब भांति नहीं करना है। मूल अधिकार यूएस से ही लिया गया है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। समता का अधिकार,
समता का अधिकार भारतीय संविधान में 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, तो कौन है? तो 14 से 18। समता का अधिकार 14 से 18 दिया गया है। चलिए 26 का 1, तो 26 का 1 में है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 14। चलिए आगे देखते हैं 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्यों के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार को परिभाषा देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो कर सकता है? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। तो 14, हाँ देखिए इसमें कौन होगा? तो 14, 15, 16 कौन होगा? तो 27 के सी होगा। तो 14, 15, 16। तो समाजवाद शब्द को साथ पढ़ेंगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन देगा, तो कौन अनुच्छेद के साथ? तो 14, 15, 16। देखिए ध्यान से देख लीजिएगा कौन होगा? तो 14, 15 और 16 होगा। चलिए आगे देखते हैं विधि के सामने समता का अधिकार। विधि के सामने समता का अधिकार कैसा है? तो नागरिक अधिकार है। विधि के सामने समता का अधिकार कैसा है? तो नागरिक अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में है, देखिए 29 में भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन का है, तो अनुच्छेद कौन है? तो 17 है। अनुच्छेद 17 है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध करता है? तो छुआछूत को तो अनुच्छेद 17। चलिए आगे देखते हैं समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, तो कौन कौन सुनिश्चित करता है? तो धार्मिक समता, आर्थिक समता, सामाजिक समता, तो कौन होगा? तो डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकृत प्राप्त कर सकता है? तो कौन? तो अनुच्छेद कौन? उपाधि का अंत, तो कौन है? 18। ऑप्शन डी होगा। 32 का बी होगा। और कहने का मतलब अनुच्छेद कौन होगा? तो अनुच्छेद 18 में होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में है। तो 33 में 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में से किस नाम से जाना जाता है? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 1995 में पारित हुआ था। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। चलिए धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किस अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो कौन है? तो समता का अधिकार। कौन होगा? तो समता का अधिकार में। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वर्ग भिन्न वर्ग में आता है? कौन सा अनुच्छेद जो है वर्ग भिन्न में आता है? तो कौन होगा? तो अनुच्छेद 19। कौन है? तो अनुच्छेद 19 होगा। का है? देखिए ये जो है समता के अधिकार में है। 15, 14, 15, 16 हैं जो समता के अधिकार में है, लेकिन ये आगे निकल जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार के निर्गम के लिए समक्ष करता है? तो कौन? तो हम किसको मिलाकर पढ़ेंगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। तो देखिए समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 16 को और 1, 2, 3 कहते तो तीनों मिला के पढ़ेंगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन आया था तो किसके लिए? तो 14, 15, 16। तो इसमें देखिए 15 नहीं है तो डी होगा। देख लीजिएगा अच्छा से। चलिए आगे देखते हैं चेन्नई राज बनाम चंपक द्वैराजन
चंपक द्वैराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया है? तो चंपक द्वैराजन के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने किसका कौन सा मौलिक अधिकार को संशोधित किया है? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। कौन है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसमें बताया गया था चंपक द्वैराजम जो है चेन्नई में है, इसमें मंदिर में प्रवेश करने से मना कर रहा था, तो उसके चलते ये कानून बना था। तो कौन? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। 38, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र हैं। तो भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र हैं। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 19 क में विशेष रूप से उपबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं। 39 में है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है। प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्गत है। अनुच्छेद कौन में है? आज़ादी की, प्रेस की आज़ादी की स्वतंत्रता नहीं देता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्हित अनुच्छेद में है। तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के क में, 19 के क में है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए 40 में, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता हैं? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता हैं? तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो पूछेगा तो कौन सा? तो अनुच्छेद 19 के तहत। कौन? अनुच्छेद 19 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। 41 में है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 19 से कौन है? 19 से 22। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? तो 42 में कौन होगा? तो केवल भारतीयों को। किसको प्राप्त हैं? तो केवल अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता प्राप्त हैं, तो किसको प्राप्त है? सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? किसके संरक्षण प्रदान करता है? तो डी है, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के प्रति। कार्यपालिका और विधायिका दोनों के प्रति। कार्यपालिका और विधायिका दोनों के प्रति। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 19। कौन है? अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 से हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 45 का क्वेश्चन है, 44 तक हो गया, तो 45 में देखते हैं। तो देखिए 45 में, निम्नलिखित नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार हैं। तो कौन सा सही अधिकार हैं? तो देखिए, तो 45 में होगा, 45 के देखिए 45 में सी है। तो भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार सही है? तो कौन है? भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो सी होगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार का अधिकार है? प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार का? भाषण स्वतंत्रता है। कौन है? तो भाषण स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है? तो कौन सा अधिकार नहीं है? तो देखिए कौन होगा? हड़ताल पर जाने का अधिकार। कौन है? हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है, धर्म का अधिकार, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति को विदेश यात्रा की संरक्षण देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद सी है। तो अनुच्छेद 21 है। कौन है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। चलिए आगे देखते हैं।
आगे में है, देखिए निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई अगर जो राष्ट्रीय गीत गा रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता है। क्यों नहीं हम रोक सकते हैं? तो क्यों नहीं रोक सकते हैं, तो देखिए कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कौन है? इसे वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, इसके अंतःकरण और धर्म के आराध के रूप में आचरण एवं प्रचार करने का उल्लंघन होगा। ठीक है, चलिए अगला है, तीसरा वाला गलत है। तो इसमें कौन कौन सही होगा? तो 1 और 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 50 वाला देखते हैं। 50 में है, निम्नलिखित में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है? सर्वोच्च न्यायालय किसको मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है? तो कौन होगा? तो 1, 2, 3। तो कौन होगा? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? स्वतंत्र भाषण अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो और सब सही है, यह सब संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो देखिए भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, रोका नहीं जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं 52 वाला क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए भारत संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो 23-24 में क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आगे देखते हैं 23 में 53 में देखते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में जाने वाले प्रतिबंध किया जा सकता है? तो कौन सा किया जा सकता है? तो देखिए तो 54 का, तो 54 का 1 होगा। तो 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए कारखाना जाना अपराध है। कारखाना एवं खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब उसका आयु 14 वर्ष कम से कम 14 वर्ष हो। जब कम से कम क्या हो? तो कम से कम क्या हो? तो 14 वर्ष हो। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे में भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार या बंदी किया जाता है उसे किया जाता है सबसे नज़दीक मजिस्ट्रेट के समक्ष। अगर जो कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने घंटे के अंदर उनके सामने समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा? तो देखिए कौन होगा? तो 56 के 24 घंटा के अंदर क्या है? तो 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो कौन सा? अगर जो कोई बच्चा 14 वर्ष से कम है वो पटाखे कारखाना में काम कर रहा है तो कौन सा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन है? तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 58 में है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। तो 58 के कौन होगा? तो 58 के ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। तो क्या मतलब कोई व्यक्ति को एक बार से दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद कौन है? तो 20 में। चलिए आगे देखते हैं।
59 में भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त हैं। तो इसमें से कौन सा अधिकार प्राप्त हैं, तो कौन सा अधिकार प्राप्त हैं, तो देखिए उपयुक्त में से सभी अधिकार प्राप्त हैं। देखिए गिरफ्तारी का कारण शीघ्र जानने का अधिकार है। अगर जो हमको गिरफ्तार करने आया तो हम पूछेंगे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप। चलिए अगला दूसरा है अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श एवं वाचन करने का अधिकार। ठीक 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। तो सभी ठीक हैं। चलिए आगे देखते हैं 60 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 25 से 30 कौन है, तो 25 से 30 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तो कौन सा है, धर्म की स्वतंत्रता से है। कौन है, तो धर्म की स्वतंत्रता से है। चलिए आगे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत शामिल हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो कौन कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता में सम्मिलित हैं, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर 1 प्रचार करने का अधिकार शामिल हैं। चलिए प्रचार करने का अधिकार शामिल हैं। सिख को कृपाल धारण करने का अधिकार है। राज्यों का समाज सुधारक विधि का अधिकार है। चलिए आइए चौथा नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाल धारण करने का अधिकार। अगर जो कोई सिख हैं वो अगर जो कृपाल धारण करता है तो कौन सा अनुच्छेद के तहत कृपाल धारण करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो बी होगा, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कृपाल धारण करता है। चलिए आगे देखते हैं 64 संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो देखिए 64 का डी होगा। तो सभी स्वास्थ्य पर, सदाचार पर और लोक व्यवस्था पर, तो सभी पर, इनमें से सभी पर। चलिए आगे देखते हैं 65 में संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार की मान्यता देता है। अब कोई अल्पसंख्यक है वो अपनी संस्कृति संरक्षण एवं अपनी पसंद की शिक्षा की स्थापना कर सकता है, तो वो कौन सा अनुच्छेद के द्वारा कर सकता है, तो 19 29 और 30 कौन, तो 29 30 के तरह अल्पसंख्यक अपना व्यवस्था संस्कृति को बचा सकता है। चलिए आगे देखते हैं 66 में देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार है, तो अनुच्छेद कौन है, तो अनुच्छेद 30 है। कौन है, तो अनुच्छेद 30 के थ्रू है। चलिए आगे देखते हैं 67 को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो 25, अनुच्छेद कौन है, तो 25 में है। चलिए आगे देखते हैं 68 में है, बहुत अच्छा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया, तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने मैग्ना कार्टा कहा है कि कौन कहा, मैग्ना कार्टा कहाँ है, आत्मा कहाँ है, जो भी कह सकते हैं। अगर जहाँ पर भीमराव अंबेडकर रहेगा, अनुच्छेद के बारे में चर्चा रहेगा, तो समझ लीजिएगा 32 की चर्चा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। चलिए 70 वाला देखते हैं, तो 70 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थिति में निलंबित हो सकता है,
आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, हाँ हो सकता है। सेना सदस्यों के संबंध में हो सकता है। जब सैनिक शासन लागू हो सकता है। तो इनमें से सभी, तो कौन, सब में लागू हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न 71 के देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो 32 के अंतर्गत हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है। तो 32 मौलिक अधिकार है। कौन, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद जो 32 हैं किस में है, तो मौलिक अधिकार में है। चलिए आगे देखते हैं। 72 में मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निलंबोत में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निलंबोत में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो किसके द्वारा जारी किया जा सकता है। तो रीट कौन, तो समादेश, रीट द्वारा जारी किया जा सकता है, रीट या समादेश। चलिए आगे देखते हैं। 73 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रीट या याचिका का दायरा की जा सकती है। याचिका या दायरा की जा सकती हैं। तो कौन सा, तो हैवियर कॉर्पस। तो किसके द्वारा, तो अनुच्छेद मौलिक अधिकार में है अनुच्छेद 32 के द्वारा। कौन है, तो अनुच्छेद 32 के द्वारा रीट जारी कर सकते हैं। चलिए लेकिन कौन है, तो कौन सा रीट याचिका दायरा में, तो हैवियर कॉर्पस। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 74 में देखते हैं। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हैं। तो हैवियर कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षकरण कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं 75 वाला। विभिन्न प्रकार के समादेश के, तो रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। इसके अलावा किसको और प्राप्त है जो रीट जारी कर सकता है। तो राज्य के उच्च न्यायालय भी 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय जो करेगा 32 के तरह, उच्चतम न्यायालय करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा 32 के तरह, और उच्च न्यायालय करेगा 226 के तरह। आगे देखते हैं 76 में बंदी प्रत्यक्षकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो कौन कर सकता है, तो 76 के ई होगा, उपयुक्त में से सभी। तो कहने का मतलब उच्चतम न्यायालय कौन सा, तो रीट तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध चारों जारी कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका संबंधित है। तो निरुक्त व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती हैं। निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं 78 वाला। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका जारी कर सकता है। तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी परमादेश निम्न में से कौन सा है। तो निम्न में से कौन सा है, तो बंदी प्रत्यक्षकरण है। बंदी प्रत्यक्षकरण, किसी व्यक्ति को अवैध मामले में गिरफ्तार किया गया है तो उसे बंदी प्रत्यक्षकरण लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 80 के देखते हैं। 80 में देखिए, 80 में है निम्नलिखित में से किस याचिका का शब्द हम आदेश देते हैं। कौन सा याचिका, कौन सा रीट है जिसमें कहा गया है कि हम आदेश देते हैं। तो परमादेश हम आदेश देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 81 में निम्नलिखित समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी
किया जा सकता है? सरकारी पद को बचाने के लिए कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? तो परमादेश, हम आदेश देते हैं परमादेश। कौन देते हैं? तो परमादेश। चलिए आगे देखते हैं 82 में 82 में व्यक्ति, निगम या अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य करने के लिए आबद्ध हैं उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला रिट कौन सा है? जारी करने वाला रिट कौन सा है? तो परमादेश है। कौन है? तो परमादेश है। चलिए आगे देखते हैं वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है, वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्या कहलाता है? पालन करे क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? परमादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो परमादेश कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस लेख द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है, उसकी कर्तव्य सीमा में आता है, जिसको उन्हें लागू करना चाहता है, उसके लागू करना चाहता है, तो कौन होगा? तो परमादेश है। कौन होगा? तो परमादेश होगा। चलिए आगे देखते हैं 85 वाला। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, एक ऐसी याचिका है जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसकी प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। यह रीट किसको, कौन सा रीट है? तो यह कौन सा रीट है? तो कौन सा रीट है? मेडेंस है। कौन है? मेडेंस हैं। चलिए आगे देखते हैं 86 में देखते हैं। तो 86 में उत्प्रेषण रीट निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत आता है? उत्प्रेषण रीट निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो 86 में तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सभी प्रकार के रीट है, जैसे आधिकारिकता का अभाव, आधिकारिकता के से बाहर का कार्य, नरसंहिक न्यायालय के सिद्धांत, ये भी होता है। अभिलेख के अप्रत्यक्ष विरोधी भी होता है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसे कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो कौन सा है? तो अधिकार परीक्षा। कौन है? तो अधिकार परीक्षा है। चलिए आगे देखते हैं उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को उसे सार्वजनिक दायित्व या कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए 90 वाला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। चलिए आगे देखते हैं संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो कानूनी अधिकार है। कौन है? तो कानूनी अधिकार है। चलिए कानूनी अधिकार है। चलिए 93 देखते हैं 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को। कौन है? तो संपत्ति के अधिकार को। चलिए आगे देखते हैं संपत्ति के मूल अधिकार को किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है? शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार। कौन है? ये है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 96 में भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना गया है। भारत में संपत्ति के एक
कानूनी अधिकार माना गया है। कौन एक कानूनी अधिकार माना गया है, तो कौन होगा, तो 96 के बी होगा। चलिए 97 में देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया, तो 300 क में। कौन है, तो 300 क में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं हैं, संवैधानिक अधिकार नहीं हैं, मूलभूत अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है, तो कौन सा है, तो संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार। चलिए मत देने का अधिकार, जो मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार एक कैसा है, तो कौन सा अधिकार है, तो एक राजनीतिक अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं, 100 में देखते हैं। देखिए तो 100 के देखिए तो 100 में मिलान करने वाला है, तो मिलान करने के लिए 100 को देख ले तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए तो देखिए समता का अधिकार 14 से 18 है। चलिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 101 में है, मौलिक अधिकार में से कौन सी बात स्वतंत्र नहीं है, कौन सा बात स्वतंत्र नहीं है, तो कौन सा बात स्वतंत्र नहीं है, तो कौन सा है, तो हड़ताल करने की आज़ादी मौलिक अधिकार में स्वतंत्र नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, तो देखिए 102 में है, 102 में किस बाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है, किस बाद द्वारा संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है, तो कौन सा है, तो केशवानंद भारती बनाम। चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, वर्तमान समय में जो है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार बन गया है, तो कैसा अधिकार बन गया है, तो देखिए वैधानिक अधिकार है। कैसा है, तो वैधानिक अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ हम सबको प्राप्त हैं। चलिए आगे बोलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, 105 में है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसा है, तो कहने का मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष को सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो कौन सा अधिकार है, तो मूल अधिकार है। कौन है, तो मूल अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो कौन सा अनुच्छेद में है, तो 2, 3, 4, 14, 15, 16 समानता का अधिकार है, तो सी होगा। 106 के कौन होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, 107 में संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है, तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, 109 में देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी अस्पृश्यता का उन्मूलन कहता छुआछूत है, तो अनुच्छेद कौन होगा, तो अनुच्छेद 17 होगा, अनुच्छेद 17 होगा। चलिए आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी करता है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है, तो रीट कौन जारी करता है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा। कौन, किसके द्वारा, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा रीट जारी करता है। चलिए आगे देखते हैं, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकार को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करना पड़ता है, तो सार्वजनिक या अर्ध न्याय तो कौन सा रीट जारी कर सकता है, तो परमादेश।
कौन सा, तो परमादेश जारी कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 हैं संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं, तो धार्मिक समता से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो धार्मिक समता से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। तो 113 में देखते हैं, तो कौन है, 12 का ये 1 होगा, 12 के कौन होगा, तो 12 के 1 होगा। ये तो 17 और 18 किस से कौन में व्यवस्था है, तो सामाजिक समता पर है। किस पे है, तो सामाजिक समता पर है। चलिए 13 के देखिए देख लेते हैं 13 में। तो 13 में है, भारत में उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मामलों में से किसे माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, कौन सा में माना गया था, तो गोलकनाथ मामला में क्या कहा गया था कि संविधान का संशोधन, मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन केशवानंद भारती बनाम में कहा गया था कि मौलिक अधिकार का संशोधन किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं 114 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है, तो सूचना का अधिकार किस जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, लेकिन वर्तमान में लागू है। वर्तमान में 370 हटने के बाद लागू है। चलिए आगे देखते हैं 16 में है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने का कौन सक्षम है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है, तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय सक्षम है। चलिए वोट का अधिकार से तात्पर्य है, वोट देने का अधिकार कैसा है, तो कौन सा अधिकार है, तो नागरिक अधिकार है। कौन है, तो नागरिक अधिकार है। तो देखिए वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो नागरिक अधिकार है। इसके पहले पूछा गया था तो कौन है, तो राजनीतिक अधिकार नहीं, तो कौन होगा, तो नागरिक अधिकार होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कौन क्वेश्चन में गड़बड़ा देता है। चलिए आगे देख, भारतीय संविधान में कौन मौलिक अधिकार में उपयुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति है, आरोपित करने की शक्ति है, तो संसद है। मौलिक अधिकार को प्रतिबंध, तो आगे देखते हैं, किसी कैदी को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। किसी कैदी को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है, तो बंदी प्रत्यक्ष कर। कौन होगा, कौन सा रीट है, तो बंदी प्रत्यक्ष कर। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक मौलिक अधिकार टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।